जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल युद्ध चल रहा है, उसको लेकर कई सारे लोगों के मन में ये असमंजस है। क्या भारत में भी पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर लाइव हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि दोस्तों, क्या भारत में पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताएंगे, तो कृपया आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तुरंत बढ़ने की यहाँ पर संभावना कम है, लेकिन दाम जो है आगे बढ़ सकते हैं। ये मुख्यतः कच्चे तेल की कीमत और वैश्विक हालात पर जो है निर्भर करता है। और अभी की स्थिति पर यहाँ पर बात करें तो फिलहाल 17 मार्च 2026 तक भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम अस्थिर हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल लगभग 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल जो है 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों बढ़ सकते हैं दाम। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मध्य पूर्व में जो तनाव चल रहा है, यानी ईरान यूएस इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है, इस कारण अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत तेजी से बढ़ रही है। कच्चा तेल महंगा हो जाएगा, जिसके कारण भारत में भी जो है कच्चे तेल की कीमत महंगे दामों में मिलेगी और $136 प्रति बैरल तक पहुंच गई है फिलहाल। वहीं भारत का तेल आयात पर जो है निर्भर रहता है, यानी दूसरे देशों पर भारत लगभग जो है 80 से जो है 85 और 88% तक विदेशी तेल खरीदता है। इसलिए वैश्विक कीमत बढ़ने से दबाव बढ़ता है। फिर भी फिलहाल अभी सरकार कीमतों को जो है कोशिश करने में लगी हुई है, यानी कि आगे नहीं बढ़ने दे रही है। फिलहाल इस खबर को हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। खाड़ी क्षेत्र में जंग शुरू होने के बाद से भारतीय रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल की कीमत जो लागत होती है 93% का भारी उछाल आया है। शुक्रवार को ये कीमत $136.56 प्रति बैरल पर पहुंच गई, जिससे इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी घरेलू तेल कंपनियों के मुनाफे में भारी गिरावट आई है। लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम अभी नहीं बढ़े हैं। और दोस्तों, यहाँ पर भारत में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों का क्या असर होने वाला है, तो आप देख पाएंगे कि अमेरिका सहित कई देशों ने कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप खुदरा कीमतें बढ़ा दी है। अमेरिका में पेट्रोल $3.7 प्रति गैलन है। वहीं भारत में कंपनियों ने अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई है। पिछले कुछ महीनों में मुनाफा कमाने के बाद अब इन कंपनियों को अपने मार्जिन में नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य में चुनाव बड़ी वजह है। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की ओर से 31 मार्च तक कीमतों या करों में कोई बदलाव किए जाने की संभावना नहीं है, ताकि जो है बजट लक्ष्यों के अनुरूप राजकोषीय संतुलन को बनाया जा सके। इसके अलावा 4 राज्यों और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव के मद्देनज़र 29 अप्रैल को अंतिम चरण के मतदान तक भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के आसार कम ही हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड में 40% से अधिक और रूसी यूराल क्रूड में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। 26 फरवरी को भारतीय बास्केट की कीमत $70.9 प्रति बैरल थी। 12 मार्च को ये बढ़कर $127.2 हो गई और शुक्रवार को 7.3% उछलकर $136.5 प्रति बैरल पर पहुंच गई। संकट का मुख्य कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को यहाँ पर माना जा रहा है। भारत में पिछले कई महीनों से रियायती दर पर रूसी तेल खरीदकर एक लाभदायक स्थिति में था, लेकिन अब उसकी कीमतें भी बढ़ गई है। इस वैश्विक कमी का सबसे बड़ा जो कारण है वो ईरान द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को ब्लॉक करना है। ये जलमार्ग वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का 20% हिस्सा संभालता है। भारत के लिए इसका असर और भी गंभीर है, क्योंकि देश की कुल प्रसंस्कृत ऊर्जा का 60% हिस्सा इसी संक्रिय जो है जलमार्ग से आता है। वहीं दोस्तों, 9 मार्च को ब्रेंट क्रूड $120 के 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा आपातकालीन भंडार से 40 करोड़ प्रति बैरल जारी करने के फैसले के बाद कीमतों को जो है थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जब तक जहाज़ों की आवाजाही सामान्य नहीं होती, कीमतें अस्थिर रहने की उम्मीद है।
अर्थव्यवस्था पर संभावित यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर विशेषज्ञ क्या कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। आर्थिक विशेषज्ञों ने इस संकट के कारण भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की है। एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नीलकंठ मिश्रा के अनुसार यदि कच्चा तेल एक साल तक $100 प्रति बैरल के आसपास रहता है तो भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ेगा। इससे व्यापार संतुलन को लगभग $80 अरब जीडीपी के 2.1% का यहाँ पर भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी इकरा की रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा आपूर्ति और शिपिंग मार्गों में लंबे समय तक व्यवधान से भारत के बृहद आर्थिक परिदृश्य पर असर पड़ेगा। कच्चे तेल की औसत कीमत में मात्र $10 की वृद्धि से देश का चालू खाता 30 से 40 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने बताया है कि इसका असर वैश्विक विकास पर पड़ेगा। उन्होंने रविवार को ट्विटर यानी एक्स पर लिखा है कि अगर 2026 के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत $85 प्रति बैरल रहती है तो वैश्विक विकास दर 0.3 से 0.4% अंक गिर सकती है और मुख्य मुद्रास्फीति 60 बेसिस पॉइंट यहाँ पर बढ़ सकती है। यानी कि दोस्तों कच्चे तेल जो है यानी भारत में अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें अस्थिर है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा सकती है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को लेकर अपनी क्या कुछ राय रखते हैं नीचे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गैस के दामों पर नहीं लगेगी कतार, सीधे घर पहुँचेगा सिलेंडर। तो हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।